नमस्कार दोस्तों और हमारी यूपीएससी रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, ब्लैक रेन। ये एक ऐसी घटना है जिसके बारे में जानना आपके एग्जाम्स के लिए बेहद जरूरी है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्लैक रेन आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि ये बनती कैसे है और इसके कारण क्या हैं। इसके बाद हम इसके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गंभीर खतरों और पर्यावरण पर होने वाले असर को समझेंगे। और आखिर में हम एक बहुत ही अहम ऐतिहासिक घटना पर भी नजर डालेंगे। चलिए तो सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। ये ब्लैक रेन आखिर है क्या? आइए इस खतरनाक पर्यावरणीय खतरे को परिभाषित करते हैं। तो देखिए, ब्लैक रेन कोई मामूली बारिश नहीं है। असल में ये वो बारिश है जो कालिक, राख, तेल के कणों और खतरनाक इंडस्ट्रियल केमिकल से पूरी तरह दूषित हो चुकी होती है। ये प्रदूषक आते कहाँ से हैं? बड़ी आग, औद्योगिक दुर्घटनाओं या विस्फोटों से सीधे हमारे वायुमंडल में पहुंच जाते हैं। तो सीधी सी बात है, ये पानी नहीं, जहर बरस रहा होता है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ब्लैक रेन क्या है, पर सवाल ये उठता है कि ये बनती कैसे है, क्या प्रक्रिया है इसके पीछे। चलिए अब इसे ही समझते हैं। ये पूरी प्रक्रिया आप देखिए 4 सिंपल स्टेप्स में होती है। स्टेप 1, कोई बहुत बड़ी घटना होती है, जैसे किसी तेल रिफाइनरी में भयंकर आग लग गई या कोई न्यूक्लियर धमाका हो गया। स्टेप 2, इस घटना की वजह से बहुत भारी मात्रा में कालिक, जहरीले केमिकल्स और छोटे छोटे कण हवा में यानी वायुमंडल में फैल जाते हैं। स्टेप 3, ये सारे प्रदूषक मिलकर हवा में एक घना काला बादल बना लेते हैं। और फिर आता है स्टेप 4, जब सामान्य बारिश की बूंदें इस जहरीले बादल के बीच से गुजरती हैं तो वो इन सारे केमिकल्स को अपने अंदर सोख लेती हैं और फिर जमीन पर ब्लैक रेन बनकर गिरती हैं। कितना सीधा और खतरनाक प्रोसेस है ना। तो अब हम आते हैं सबसे चिंताजनक हिस्से पर। और हाँ, आपके एग्जाम के नजरिए से भी ये बहुत जरूरी है। वो है इंसानी आबादी पर इसका सीधा असर, यानी ब्लैक रेन से हमारे स्वास्थ्य को क्या क्या गंभीर खतरे हो सकते हैं। और देखिए ये खतरे कितने वास्तविक हैं, इसका अंदाजा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के इस बयान से लगा सकते हैं। WHO साफ साफ कहता है कि ब्लैक रेन एक असली खतरा है और इसका सबसे ज्यादा असर हमारी सांस लेने की प्रणाली यानी रेस्पिरेटरी हेल्थ पर पड़ता है। जब WHO जैसी संस्था चेतावनी दे तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है। तो जैसे ही कोई इसके संपर्क में आता है, उसे तुरंत क्या महसूस हो सकता है? सबसे पहले तो सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, त्वचा और आंखों में तेज जलन हो सकती है, सिर दर्द शुरू हो सकता है, और अगर केमिकल ज्यादा खतरनाक हैं तो स्किन पे सीधे सीधे केमिकल बर्न्स भी हो सकते हैं। ये सब इसके इमीडिएट इफेक्ट्स हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल खतरा तो लंबे समय में सामने आता है। ब्लैक रेन का असर तुरंत दिखने वाले लक्षणों से कहीं ज्यादा गहरा और छिपा हुआ होता है, जो सालों बाद भी आपकी सेहत को बर्बाद कर सकता है। और ये लंबे समय के खतरे क्या हैं? 2 सबसे बड़े खतरे हैं। पहला, कैंसर का बढ़ता जोखिम। देखिए, पेट्रोलियम जैसी चीजों में बेंजीन जैसे कंपाउंड्स होते हैं जो कार्सिनोजेनिक है, यानी कैंसर पैदा कर सकते हैं। जब ये ब्लैक रेन के जरिए आपके संपर्क में आते हैं तो कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा बड़ा खतरा है सांस से जुड़ी पुरानी बीमारियां। लगातार इन जहरीले कणों में सांस लेने से फेफड़े कमजोर हो जाते हैं और क्रॉनिक रेस्पिरेटरी कंडीशंस हो सकती हैं। ये पॉइंट्स एग्जाम के लिए नोट कर लीजिए। इंसानों पर असर तो हमने देख लिया, लेकिन इसका दायरा इंसानों से कहीं ज्यादा बड़ा है। अब जरा नजर डालते हैं कि ब्लैक रेन हमारे पर्यावरण और इकोसिस्टम को कैसे तबाह करती है। इसका असर एक चेन रिएक्शन की तरह होता है। सबसे पहले पानी और मिट्टी का प्रदूषण। देखिए, आग बुझाने वाले फोम में अक्सर फॉरएवर केमिकल्स होते हैं जो दशकों तक खत्म नहीं होते। ये ब्लैक रेन के साथ मिलकर हमारे ग्राउंड वाटर और मिट्टी में पहुंच जाते हैं। फिर ये जहर हमारी फूड चेन में घुस जाता है। कैसे? प्रदूषित मिट्टी में उगने वाली सब्जियां या उस पानी को पीने वाले जानवर सब इस जहर को अपने अंदर ले लेते हैं और फिर ये हम तक पहुंचता है। और इतना ही नहीं, इस बारिश में जो एसिडिक तत्व होते हैं वो हमारी इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी धीरे धीरे गला देते हैं। इस पूरी घटना के गंभीरता को अगर सही मायने में समझना है तो हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा और इसके सबसे भयानक, सबसे दुखद उदाहरण को देखना होगा। हम बात कर रहे हैं 1945 में हुए हिरोशिमा परमाणु हमले की। ये इतिहास में ब्लैक रेन का सबसे विनाशकारी और सबसे अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट किया गया मामला है।
तो हिरोशिमा में हुआ क्या था? परमाणु विस्फोट ने हर चीज को भाप बना दिया, जिससे हवा में रेडियो एक्टिव कणों का एक विशाल बादल बन गया। ये रेडियो एक्टिव कण धुएं और कालिक के साथ मिल गए, और फिर जब बारिश हुई तो वो कोई आम बारिश नहीं थी, वो रेडियो एक्टिव ब्लैक रेन थी। इस बारिश ने उस घातक रेडिएशन को विस्फोट वाली जगह से बहुत बहुत दूर तक फैला दिया, और उन इलाकों में भी लोगों को गंभीर रेडिएशन सिकनेस का शिकार बनाया जो सीधे धमाके की चपेट में नहीं आए थे। तो यहाँ से हमें क्या सबक मिलता है? यही कि ब्लैक रेन सिर्फ इतिहास का एक काला अध्याय नहीं है, ये आज के दौर का भी एक वास्तविक खतरा है। जिस तरह से दुनिया भर में औद्योगिक दुर्घटनाएं और जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं, ये खतरा हमारे और भी करीब आ गया है। और इसलिए ये सवाल आज बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्या हम इस जहरीले खतरे का दोबारा सामना करने के लिए तैयार हैं?